भारत हजारों वर्ष पुराना है, सनातन है। यहाँ की सनातनी सभ्यता और संस्कारों को पूरी दुनिया सलामी देती है। भारत पूर्व में कैसा था और वर्तमान में कैसा है, यही बताया गया है इस पुस्तक भारत तब से अब में। तो मैम, ये किताब लिखने का आपके मन में विचार कैसे आया? ये आजकल जब मैं दुनिया देखती हूँ नई, मैंने तो सोचा था कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हो गया है, हमें हिंदुस्तानी होने का कोई चाव लगेगा और हमको अच्छा लगेगा। पर मैं तो देखती हूँ कि दुनिया तो वापस सारी वेस्ट की तरफ जा रही है। पूरी अमेरिकन ही सब कोई होना चाहते हैं। खाना पीना, रहना, सोना, बात करना, घर में भी इंग्लिश ही चालू रहती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है, आज के बच्चों को, कि हम लोगों की क्या ऊंचाई हम लोगों ने प्राप्त कर ली थी। पर ये तो ज़रूर है कि कोई भी देश हो या कोई आदमी हो, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में उन्होंने कहा था कि पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। तो हम लोगों को उस प्रभु के बताए हुए रास्ते के ऊपर में ये तो देखें कि मेरा भारत कैसा था। खाली इंग्लिश बोलने से और वैसे ही कपड़े पहनने से और वैसे ही खाना खाने से तो देश महान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने फिर जब हिस्ट्री की किताबें, मैं बचपन से ही शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, उन लोगों की, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ी थी, इसलिए मेरा जो उनके प्रति वो था, आदर था। तो मैं बोली कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है। किसी को पूछा कि वो अहिल्याबाई के बारे में, बोला वो कोई नया रेस्टोरेंट खुला है क्या, अहिल्या बोल के। तो मेरा जैसे कोई, आई वॉज रियली वेरी वेरी अपसेट। भाषा सीखनी चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने देश की महानता को भूल जाएं। तो इसलिए मैंने एक क्रम से और पहले लिखी, जैसे जैसे सभ्यताएं आईं और बड़े बड़े राज्य बने, पनपे, और उन्होंने क्या क्या हासिल किया, जो कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों कहलाया। तो ये फिर मैंने देख के, और इसमें मैं आपको क्रम से बताऊंगी कि अभी तक जो मैंने लिखा, तब खंबात की खाड़ी की सभ्यता 10,000 वर्ष पहले की बताते हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि इट्स इवन मच ओल्डर, खंबात की खाड़ी की। उसके बाद में सिंधु घाटी आई, वैदिक काल आया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद में सिकंदर का हुआ अपने ऊपर आक्रमण, मौर्य आए, चालुक्य। साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, और आज हम जानते हैं जो वहाँ की वास्तुकला, मंदिर और उनका जो था वो कितना पहुँचा हुआ, कितना बड़ा है। और इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ये हमारा भारत इतना समृद्ध और वैभवशाली था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। तो इसमें मैंने 10,000 वर्ष पहले से शुरू किया था, पर आज के साइंटिस्ट लोग हमारे खंबात की खाड़ी को 10,000 वर्ष से अनेकों हज़ार वर्ष पहले की मानते हैं। तो इसी तरह से मैंने क्रमबद्ध तरीके से, जैसे से सेंचुरीज आई, उस तरह से मैंने लिखा। और क्या लिखा है, सिर्फ 1.5 पेज, क्योंकि जब इच्छा होगी बच्चों की पढ़ने की, या उनके पेरेंट्स की, या उनके जो गुरु हैं उनकी, तब वो लोग जा सकते हैं। आजकल तो लाइब्रेरी में चले जाओ, गूगल पर चले जाओ। सिंधु घाटी की सभ्यता का मैंने सिर्फ एक उसकी फ़ोटो दे दी है और एक आधे पेज में सिर्फ बताया। इसी तरह से वैदिक काल के बारे में जो मैंने, हमारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, दैदीप्यमान, हमारे चारों वेद, वो सब लिखे गए थे। उसके मैंने सिर्फ इतने में लिखा है जिससे कि बच्चे उससे इंटरेस्टेड रहें और अपने मन से खोजें। तो इसी तरह से वहाँ से चलते चलते आज तक, फिर जब बीजेपी की सरकार आई है, उसमें फिर से एक चल रहा है कि भारतीयता क्या है, और हमारा राष्ट्रीयता के ऊपर में, और हमारे पुराने जो संस्कार हैं उसे फिर से लाने की चेष्टा हो रही है। तो मैं ये सचमुच में
बच्चों को नहीं, उनके माँ बाप और उनके शिक्षकों के लिए ये ज़्यादा है, जिससे कि वो बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकें और सिर्फ पश्चिम की सभ्यता में भीग नहीं जाएं। ये मेरा प्रयास है इसके लिए। इस किताब को लिखने में मेरे पति का बहुत मुझे सहारा रहा और उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया कि शॉर्ट में लिखो, मतलब की बात लिखो, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे। आज लंबी चौड़ी बात कोई सुनने वाला है नहीं। इन्होंने मुझे बहुत ही हरदम ही इन सब बातों में उत्साहित करते रहे।